और फिर तुम्हें लेने आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु राजा के स्वर्गारोहण होने से पहले, स्वर्ग में आरोहित होने से पहले ये शब्द थे कि मैं जाता हूँ और फिर तुम्हें लेने आता हूँ। तो दोस्तों, ये मैं जाता हूँ और फिर लेने आता हूँ, ये प्रभु किसके लिए कह रहे हैं? प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की महिमा हो। आप सबों का ईश्वर के राज्य के समाचार के मेरे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप लोग इस वचन में इस तरीके से अपना समय दे रहे हैं और बहुत आज में वीडियो को शेयर भी कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, मैं फिर एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, जितना हो सके दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए। हम अंतिम समय के पड़ाव में चल रहे हैं, हमें नहीं पता मुक्तिदाता उद्धारकर्ता कब आए और अपनी चुनी हुई कलीसिया को, अपनी दुल्हन को अलग करके लेके जाए, और हमें शायद उस वक्त संभलने का भी समय नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें बहुत पहले से ही वार्निंग प्रेरितों के द्वारा दे दी गई है कि अंतिम दिनों में हम चल रहे करके। आप और मैं अगर यीशु राजा को, मुक्तिदाता को विश्वास में ग्रहण कर चुके हैं, तो अब हमारा जीवन एक स्टेप आगे होना चाहिए, और वो होना चाहिए मैं जाता हूँ और फिर लेने आता हूँ। तो दोस्तों, मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ये किसके लिए कह रहे हैं कि मैं जाता हूँ और मैं फिर तुम्हें लेने आता हूँ? किसे लेने के लिए यीशु राजा मुक्तिदाता आ रहे हैं? यदि आप और मैं बहुत पुराने मसीह हैं, तो डेफिनेटली हमें आज हमारे मनन चिंतन का विषय ये होना चाहिए कि प्रभु यीशु राजा किसे लेने आ रहे हैं और क्यों लेने आ रहे हैं। क्योंकि पहले पार्ट में मैंने सिक्के के दो पहलू, एक पहलू में यीशु राजा का जन्म है, मृत्यु है और पुनरुत्थान है, लेकिन दूसरे इसमें न्यायकर्ता बन के आने वाले हैं। तो वो किसे लेने आने वाले हैं? क्या आप और मैं अपने आप को इस योग्य पाते हैं, या हमारे अंदर वो क्वालिटीज है कि हम प्रभु यीशु में जो हमें लेने के लिए आए, तो हम वो चुने हुए लोगों में से हम भी हो? क्योंकि ये जो सेंटेंस यीशु ने कहा है, वो कहा है प्रेरितों से कि मैं जाता हूँ और फिर तुम्हें लेने आता हूँ, क्योंकि मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत सारे घर है। प्रेरितों से कहा गया है ये सेंटेंस उस वक्त जब यीशु बात कर रहे थे। लेकिन यदि आप और मैं भी प्रेरित लोगों के समान जीवन जिएंगे, तो ये सेंटर हम पे भी लागू होता है कि मैं जाता हूँ और किसे लेने आता हूँ? उनको जो यीशु के उस 3.5 साल के जीवन में प्रेरित हो गए। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है आज, यीशु किसे लेने आने वाले हैं। क्या आप और मैं इस योग्य है कि हम यीशु के साथ जा सकते हैं स्वर्ग में? दोस्तों, हम आजकल सिर्फ इस बात पर तो विश्वास करते हैं कि प्रभु मुक्तिदाता उद्धारकर्ता दुनिया में आए थे, उन्होंने हमारे लिए क्रूस पे प्राण दिए और वो तीसरे दिन जी उठे। लेकिन इस पॉइंट पे हम लोग मनन चिंतन नहीं करते कि ईश्वर हमें फिर से आने वाले हैं और किसी को लेने आने वाले हैं। तो वो जो आने वाले हैं और किसी को लेने आने वाले हैं, तो वो कारण क्या है? कैसी क्वालिटी है जिनको लेने आने वाले हैं? क्या आप और मैं अब तक का इस बात पे, इस जीवन में थोड़ा सा तो भी सीरियस है? या हम इस बात को लेके बहुत गंभीर है कि जब मुक्तिदाता आए तो हम बोले, प्रभु तूने हमसे वादा किया था कि तू हमें लेने आने वाला है, देख हमने जब तक तू नहीं आया हम तेरे इंतजार में, जैसा तूने बताया था वैसा जीवन जिया। जी हाँ दोस्तों, आज ज्यादा से ज्यादा लोग सांसारिक हो गए हैं और नामधारी क्रिश्चियन हो चुके हैं। आज लोग इतने इतने बड़ी संख्या में बपतिस्मा ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात है, ये सब बपतिस्मा यीशु को स्वीकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चंगाई है, चमत्कार है, रीति रिवाज है। हमारा यीशु ना ही तो चंगाई देने के लिए आने वाला है, ना ही तो रीति रिवाज पूछने के लिए आने वाला है, ना ही तो हम लोगों को खाना खिलाने के लिए आने वाला है, ना हमको मुर्दों से जिलाने आने वाला है। अब यीशु राजा हमें अपने साथ ले जाने के लिए आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ वो हमें ले जाने वाला है वहाँ मृत्यु नहीं है, वहाँ वो जीवन एक बहुत ही मास्टरपीस जीवन है जिसकी कल्पना भी आज क्रिस्ती लोग नहीं करते। क्यों? क्योंकि आधुनिक दुनिया में चकाचौंध में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों ने, बड़े बड़े घरों ने, लाइटिंग्स ने हमारे को अंधा कर दिया है। इस संसार के नायक ने हमें क्या कर दिया है? इतना अंधा कर दिया है कि हम हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु राजा के बारे में सोचते ही नहीं। दोस्तों, यदि आप गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र पढ़ोगे 5वां अध्याय, उसमें 2 पार्ट बटे हुए। एक है शैतान के द्वारा
दुष्ट आत्मा की जिंदगी और पवित्र आत्मा की जिंदगी। पवित्र आत्मा के 9 वरदान है। अगर अगर आप पवित्र आत्मा के चला चलते हो तो आप में वो 9 क्वालिटी दिखाई देती है। यदि आप दुष्ट आत्मा के चला चलते हो तो आप में 15 क्वालिटी दिखाई देती है। बाप रे, ये 15 है और ये 9 है। और मेन बात ये है कि हम जब से पैदा होते हैं, हम बपतिस्मा लेते हैं, तब से हमें ये 9 क्वालिटी के बारे में चर्चों में सिखाया जाता है। लेकिन अफसोस है, इन 15 क्वालिटी के बारे में हमें कोई नहीं सिखाता। कोई स्कूल में, कोई कॉन्वेंट में, कहीं किसी गिरजाघर में, किसी कैटेकिज्म में इन 15 गुणों के बारे में हमें नहीं सिखाया जाता। लेकिन आज मनुष्य में दुष्ट आत्मा के वो 15 गुण पाए जाते हैं। ये कौन से गुण है? ये आप संत गलातियों के नाम से उसका पत्र पढ़ लीजिए, 5वां अध्याय, आपको पता चल जाएगा। और कौन से गुण पवित्र आत्मा के 9 वरदान है, ये आपको भी पता है। हमारे अंदर पूर्ण पवित्र आत्मा के 9 वरदानों के वो गुण है ही नहीं, और यदि वो फल हमारे अंदर है ही नहीं, इसलिए हम झुके हुए नहीं। क्योंकि झुका फलदायी वृक्ष अगर आप कोई देखोगे तो कभी ऐसा अकड़ा नहीं रहता, वो ऐसा झुका रहता है। सही है? उसकी सारी डालियां उस फल के बोझ से झुकी रहती है ऐसी। सही है? लेकिन जिस पेड़ में कोई फल नहीं देखिए, उसकी डाली ऐसी ऐसी रहती है। लेकिन जिस पेड़ में फल होते उसकी डाली ऐसे थी। मैं अभी वॉकिंग करने को जा रही थी, उस दिन मैंने एक आम का पेड़ देखा। उस आम के पेड़ में इतने सारे आम थे, मैं क्या बताऊं। और हर एक डाली झुकी हुई थी। क्यों? कि हर एक डाली के 5-5, 6-6, 7-7 आम पड़े हैं। और तब मैंने मेरे साथ एक और लेडीज की मन देखो, ये है फलदायी वृक्ष। हमें भी यीशु मसीह के नाम में ऐसे फलदायी बनना है, हमें झुके हुए बनना है। लेकिन यहाँ देखो, कलीसिया ऐसी है, चर्च में भी कलीसिया ऐसी सुनती है, मिस्टर झुकता ही नहीं आता। क्योंकि हम उस 9 वरदानों के वो फल हमारे अंदर नहीं पाए जाते, इसलिए हम झुकी हुई कलीसिया नहीं, हम अकड़ी हुई कलीसिया है। और प्रभु अकड़ी हुई कलीसिया को लेने नहीं आने वाले, वो झुकी हुई फलदायी और कलीसिया को लेने आने वाले। यदि आप संत लूकस का अध्याय पढ़ोगे, उसमें प्रभु ने कहा है कार्यों की आवश्यकता बताया। तो क्या बोला? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो प्रभु प्रभु कहकर मुझे क्यों पुकारते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम मुझे प्रभु प्रभु कह के पुकार के क्यों कहते? क्योंकि आज कलीसिया यीशु का बात मान ही नहीं रही। वो कहते हैं आज के जमाने में कोई ऐसा नहीं कर सकता। सेम सेंटेंस बोल रही है। हर एक दूसरा क्रिस्ती एक दूसरे को ये समझाने में लगा हुआ है कि आज के जमाने में कोई भी ऐसा जीवन नहीं जीता। जो आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको यीशु की बात नहीं माननी, आपको संसार की बात ही मानना है, तो फिर आप अपने आप को किस हिसाब से स्वर्ग के राज्य में, या जो सेंटेंस प्रभु ने जाते के पहले बोला कि मैं जाता हूँ और तुम्हें लेने आता हूँ, उसमें अपने आप को योग्य समझते हैं आप या मैं? दोस्तों, फिर उन्होंने एक बात और कहा, मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ। पहले क्या बोल रहा? दोनों में 5 पढ़ोगे तुम। पहले है जब तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो मुझे प्रभु कह के क्यों पुकारते हो? दूसरा, और मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हैं उनसे कहता हूँ। यानी प्रभु जो भी शिक्षा प्रचार गॉस्पेल में दे रहे, ये उन लोगों के लिए नहीं दे रहे जो संसार के पीछे भाग रहे हैं। प्रॉपर्टी, पैसा, मान सम्मान, घर दार, सोना चांदी, इनके लिए नहीं कह रहे। प्रभु कह रहे जो मेरी बात सुनते हैं ना, मैं उसके लिए कह रहा हूँ। क्योंकि जो क्रिस्ती होते हैं वो संसार जो कर रहा वो नहीं करते, और जो क्रिस्ती करते हैं वो संसार उसको देख के क्या हो जाता है, उसके पीछे आकर्षित हो जाता है। क्रिस्तीय शायद 2023 का हो, या यीशु मसीह के समय का हो, या बीच का, या आने वाले समय का हो, क्रिस्तीय व्यक्ति वो करता है जो यीशु की शिक्षा उसे बताती है। क्योंकि यीशु क्या बोल रहे हैं? मैं तुम लोगों से जो मेरी सुनते हैं उनसे कहता हूं। यदि आप यीशु के साथ जाने के लिए तैयार है, आपका विश्वास है कि आप जाएंगे, क्योंकि हमें प्रभु हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता है। हम सबों को मुक्ति मिल चुकी है यीशु राजा के क्रूस पे मरने से, हमारे गुनाहों से, गलती से, हमारे पुराने पापों से। लेकिन अभी तक हमारा उद्धार नहीं हुआ। हमारा उद्धार कब होगा? जब हम भी यीशु के समान फलदायी बन जाएंगे, जब हम भी यीशु के समान उन 9 वरदानों को अपने जीवन में महसूस करेंगे। शांति, आनंद, प्रेम, धैर्य, संयम, ईमानदारी, ये सारी चीजें 9 वरदान है। आप पढ़ लीजिए, और ये सब जब हमारे अंदर होंगे तब हमारा उद्धार होगा। और जब हमारा उद्धार होगा तो मुक्तिदाता जब हमें आएगा तो हमें बोलेगा कि तू कैसा फलदायी वृक्ष है मेरा बेटा, मेरा बच्चा, और वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। क्या आपको और मुझे लगता है कि हम वो पवित्र आत्मा के 9 फल हमारे अंदर पाए जाते हैं? क्या हम वो झुके हुए पेड़ हैं?
क्या हम वो फलदायी वृक्ष है जिसकी डालियां झुकी हुई है, या हम वो 15 अवगुणों से भरे पड़े जो अकड़े हुए हैं? मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने घर बनाया, मैं पता नहीं दुनिया वाले कितने लाभ 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 करते रहते, मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर प्रकाश वाक्य आप पढ़ोगे, प्रभु कहता है मैं नई पृथ्वी और नया आकाश बनाऊंगा। जो मुक्तिदाता, मैं बार बार सेंटेंस आप लोगों को याद दिलाती हूँ, प्रभु के मुख से निकलने वाला एक भी शब्द होए बिना नहीं रह सकता। आप और मैं अपने शब्दों से मुकर जाए, प्रभु नहीं मुकरते, क्योंकि प्रभु सत्य है। सत्य का आत्मा आएगा और तुम्हें क्या करेगा? हर बात से अवगत करा देगा। आपके और मेरे बीच में सत्य का आत्मा है या नहीं? अगर है तो यीशु राजा मुक्तिदाता के वो वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि मैं जाता हूँ और फिर तुम्हें लेने आता हूँ। इस संसार में हर चीज का अचीवमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस अचीवमेंट के बीच भागना 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 ये गलत है। दोस्तों, आपको मुझे इस बात को जानने की बहुत जरूरत है कि ईश्वर किससे कह रहे हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूँ जो मेरी बातें सुनते हो, और कहता हूँ अपने शत्रुओं से प्रेम करो। बाप रे, कितनी कठिन शिक्षा है प्रभु की। अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुमसे बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे लिए एक गाल पर थप्पड़ मारता है उसको दूसरा गाल भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो, तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। ये है प्रभु की शिक्षा, ये है प्रभु की शिक्षा, जिन्हें वो जाके वापस लेने आने वाला है। जो ऐसा जीवन जिएगा उसे यीशु लेने आने वाला है। वो ऐसे लोगों को लेने आने वाले जो टिट फॉर टैट का जीवन जीते हैं। किसी ने मेरे को एक झापड़ मारा तो मैं दूसरा 2 झापड़ उसको मारूंगा। किसी अभी एक नया ट्रेंड चल रहा है, लोग कहते हैं कि भैया अगर मेरी गलती है तो मैं छोटे से छोटे बच्चे से भी क्या कर सकती हूँ, माफी मांग सकता हूँ। यदि मेरी गलती नहीं तो मैं किसी की क्यों सुनूं? ये यीशु की शिक्षा नहीं है। यीशु कहता है सुनने वाले बनो, सहन करने वाले बनो, क्षमा करने वाले बनो, प्रेमी बनो। जैसा तुम दूसरों से अपने लिए मान सम्मान चाहते हो, वैसा ही तुम भी दूसरों के साथ मान सम्मान दो। उसके देने से पहले तुम दो। यीशु की शिक्षा है। यदि हम ऐसी शिक्षा पे आचरण नहीं कर रहे, ऐसी जिंदगी नहीं जी रहे, तो प्रभु बोलता है जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे प्रभु प्रभु कह के क्यों पुकारते हो? प्रभु ने दोनों सवालों के जवाब यहाँ दे दिए हैं। दोस्तों, इस संसार का हर एक चीज अचीवमेंट बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर लगन से मेहनत से आप करें तो बिना हाथ पैर वाला भी स्विमिंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी भी शरीर में एक्टिव है, और आप उसको क्या बोलते हैं? व्हील पावर। व्हील पावर नहीं, आत्मा का पावर। आपने कई लोगों ने रिकॉर्ड बना लिया है, हाथ नहीं पैर नहीं, जिंदगी रिकॉर्ड बना लिया। क्यों? क्योंकि आत्मा अभी भी क्या है? अंदर एक्टिव है, जीवन दी है। तो अगर शरीर में जब तक आत्मा है आप कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब बार बार मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि शरीर का अस्तित्व बिना आत्मा के नहीं है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व है। वो अनंत कालिक है, उसको कभी मृत्यु नहीं आती, कभी नाश नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पिता से निकल के आई है, और पिता आत्मा है, अमर है, आदि और अंत है। उसके निकले अंदर से निकल के, क्योंकि पावर कभी नाश नहीं हो सकता। उसे बांध के रखा जा सकता है, लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता। आपको मन चिंतन करने की जरूरत है कि कई इस संसार के भोग विलास की जिंदगी के चक्कर में उस अनंत कालिक जीव का नाश तो नहीं कर रहे। मैंने पहले एक बहुत अच्छी स्टोरी बताई थी, आज फिर से स्टोरी आपको बताती हूँ। एक बहुत अच्छा परिवार था। ये हकीकत की स्टोरी है, मैंने पहले बताई, फिर बताती हूँ। माँ बाप, पति पत्नी और 2 बच्चे, नाती पोते, 6 लोग का परिवार। हस्बैंड कमाता है, पूरा परिवार बहुत ही खुश है। लेकिन अचानक घर के जो करता धरता लड़का है उसका डेथ हो जाता है। डेथ होने के बाद घर की परिस्थिति धीरे धीरे क्या होती है? बिगड़ने लगती है, और मजबूरी में अब लड़की है घर के मिसेस को जॉब के लिए कहीं ना कहीं जाना पड़ रहा। वो जॉब सर्च कर रही है कि मुझे कहीं जॉब मिल जाए। उतने में दोस्तों एक उसकी फ्रेंड दिल्ली से आती है और उसे कहती है कि तू मेरे साथ चल, मैं तुझे वहाँ जॉब दिला दूंगी। और ये लेडीज ये गलत जिंदगी गलती नहीं करने की चाहती है, लेकिन ये
मजबूरी है कि इसको क्या करना है, जॉब, उसे नहीं पता हो क्या जॉब देने जाने रही है, लेकिन ये लड़की उसको अपने साथ ले जाके वहाँ पे गलत काम में फंसा देती है और वो उस काम में इतनी फंस जाती, दलदल में चली जाती कि वापस उसको लगता कि मैं वापस नहीं आ सकती करके। और अभी घर धीरे धीरे अच्छा चलने लगा, बच्चे धीरे धीरे बड़े होने लगे और एक बार छुट्टी वो कुछ दिनों के लिए अपने बच्चों के साथ रहने के लिए आती है। सास ससुर भी बहुत खुश है कि क्या कर रही है, मेरी बहू पैसे कमा रही है और ये जिंदगी बहुत अच्छी हमारी चल। और अपनी बेटी को बैठती है, छुट्टी के दिन है, बच्चे कुछ ड्राइंग कर रही है, अपनी माँ का तस्वीर बना रही है और अपनी माँ से बेटी पूछती है, माँ बेटी से पूछती है, बेटा तुम बड़ी होके क्या बनना चाहती हो? दोस्तों, बेटी ने क्या जवाब दिया, माँ को क्या लगता है? बेटी ने कहा, माँ मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसी बनना चाहती हूँ, जो काम तुम कर रही हो ना माँ, मैं वही करना चाहती हूँ। जरा सोचिए, वो माँ उसके कलेजे पे क्या ये चल गई होंगी कि मेरी बेटी को नहीं पता अनजाने में वो क्या बोल रही है, मैं क्या कर रही हूँ। और दोस्तों, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए उसकी दुनिया ठहर गई, सुसाइड कर ली। अब उसके दिलो दिमाग में ना बुजुर्ग सास ससुर दिखाई दिए, ना वो बच्चे दिखाई दिए कि क्या कैसा होगा मुझे, उसको सिर्फ और सिर्फ इतनी अपनी नजर से गिर गई। और शैतान क्या करता है, यही तो करता है, वो हमें बताता है कि देख तूने कितना गलत की, कितना तू पश्चाताप मत कर, तू सुसाइड कर। दोस्तों, ये सत्य घटना पे आधारित है, अगर मैं झूठ बोलती गूगल पे सर्च कर दीजिए आपको मालूम। और ऐसा एक नहीं, कई कहानियां हैं। कहाँ गई वो फिक्र कि मैं मर जाऊंगी तो मेरे बुढ़े पे सास ससुर का, कहाँ गई फिक्र मेरे बच्चे क्या क्या होगा, क्योंकि शैतान ने ब्लॉक कर दिया दिमाग कि तूने बहुत गलत काम किए। जबकि उस लड़की ने तो जानबूझ के गलत काम नहीं किया, वो तो एक अच्छी जिंदगी जी रही थी, एक अच्छी पत्नी थी, एक अच्छी बहू थी, एक अच्छी माँ थी। परिस्थितियों, तो दोस्त मैं क्यों ये कहानी आपको बता रही हूँ कि परिस्थितियों की वजह से गलत काम मत कीजिए, लेखा तो देना पड़ेगा। परिस्थितियां अच्छी और बुरी आएंगी, लेकिन उसको धैर्य के साथ आपको सामना करना पड़ेगा। पहली बात, गलत काम करके अगर आप किसी को रोजी रोटी खिला भी देते हो तो आप उसका शरीर बचा पाओगे, आत्मा का तो नाश डेफिनेटली होगा। दूसरी बात, आपके खुद के पास आपको बचाने के लिए कुछ नहीं होगा। दोस्तों, ये एक सत्य घटना है और इस घटना को जब भी सोचती हूँ मैं या देखती हूँ तो मैं उस मासूम बच्ची जिसको अपनी माँ, क्योंकि माँ पैसे कमा के ला रही है, उसको क्या दिख रहा है, सिर्फ पैसे दिख रहे हैं। दोस्तों, आज और माँ बहुत अच्छा ख्याल रख रही है अपने परिवारों का। दोस्तों, हमें बहुत मन चिंतन करने की जरूरत है इन सब बातों पे कि कहीं इस संसार में पैसे कमाने के चक्कर में, अच्छी जिंदगी जीने के चक्कर में कहीं हम कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जिससे हमारी आत्मा का नाश हो रहा है। दोस्तों, प्लीज पवित्र बाइबल के वचनों को घरों में प्रैक्टिकल करने की कोशिश कीजिए। मैं फिर कहती हूँ, मैं जाता हूँ और मैं फिर लेने आता हूँ। आज इन सब चीजों की, इस वचन पे हमारा मनन चिंतन का सब्जेक्ट होना चाहिए। बाकी कोई सब्जेक्ट हमारा प्रभु ने जिलाया हमारा, मैं तो मेरे को समझ में नहीं आता हम लोग क्यों इतनी प्रार्थना करते, क्यों मांग रहे प्रभु से, क्या मांगना है भाई। मेरे को कभी बहुत गुस्सा भी आ जाता, अरे जिस पिता ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे चढ़ा दिया हमारे लिए, मिट्टी के पुतलों के लिए, ताकि हम अनंतकालीन जीवन में प्रवेश पाए, जहां धन की वाटिका से हम निकल के आए थे वापस वही रहने को जाए, इसके बाद भी हम मांग रहे हैं। दोस्तों, प्लीज मांगना बंद कर दीजिए। अगर मांगना है तो एक चीज मांगिए, पवित्र आत्मा, ताकि उसकी मदद से हम उसकी कृपा से भर जाए और उसके राज्य के लिए काम करें। पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, इस संसार के लिए मैं तुम्हें यूं ही दे दूंगा। हमारे जीवन में संसार की चीजें नहीं है मीन्स हम स्वर्ग के राज्य की खोज ही नहीं कर रहे। सिंपल फंडा है, वचन अप्लाई कीजिए। पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो मैं इस संसार की चीजें तुम्हें मुफ्त में दे दूंगा। बोरो प्लस के साथ फ्रेंड फिर मिल जाएगा, पर पहले बोरो प्लस के लिए तो बनो। दोस्तों, मन चिंतन का विषय है प्रभु की शिक्षा और स्वर्ग का राज्य। आज हम सबों के लिए प्रार्थना का विषय है, मन चिंतन का विषय। दोस्तों, इससे पहले मैं वीडियो समापन तक करूं, मैं फिर रिक्वेस्ट करती हूँ अपने परिवारों में सर्वप्रथम स्थान पवित्र बाइबल को दीजिए। प्रभु को सुनने वाले चाहिए, लिखने पढ़ने वाले नहीं। तो यदि सुनने वाले आप हो तो कहीं सुन लीजिए कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, इसके सुनने के कारण वो सुन ले। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टि करता हमारे स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद दूं, सारी बातों के धन्यवाद देती हूँ। प्रभु धन्यवाद अद्भुत सृष्टि करने के लिए, अद्भुत रचना करने के लिए, आदम की और सबसे बड़ी बात अद्भुत तरीके से मानव जाति को प्यार करने के लिए, अपने प्रेम का इतना बड़ा सबूत देने के लिए धन्यवाद। प्रभु तू प्रेम है, वही प्रेम हमारे अंदर भी उत्पन्न
प्रभु मैं अपने आप को और अपने परिवार को, जितने भी लोग प्रभु जी ये वीडियो देखते हैं, उन सबों को तेरे पवित्र चरणों में रखती हूँ और विनती करती हूँ प्रभु कि हम सब तेरे प्रेम से अपने आप को भर ले, ताकि इस संसार की कोई चीज हमें तेरे से दूर ना कर पाए, क्योंकि तेरा प्रेम ही आनंद और शांति है प्रभु जी। तेरा प्रेम ही सच मायने में वो खुशी हमें देता है, जो कि इस संसार की कोई भी निर्जीव चीज नहीं दे सकती। प्रभु जी सारा आदर सारी महिमा तुझे देती हूँ। मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती